और वो मुझे तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। मैं किसी तरह से उसे जल्दबाजी का बहाना बनाकर वहां से निकल आया। आप कब तक उससे ऐसे छुपते रहोगे? एक ना एक दिन तो वो आपको पैसों के बारे में पूछ ही लेगा। आप एक काम कीजिए, इस बारे में जमींदार से बात कर लीजिए। आखिर ये सब कुछ जमींदार जी के कहने पर ही तो किया है। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी जमींदार से बात करके आता हूँ। जमींदार जी, जैसा कि आपने कहा था, मैंने झूठ बोलकर अपनी बीवी की बीमार होने का बहाना करके उससे पैसे ले लिए थे और अपने ससुराल चला गया था। उसे लगा कि मैं अस्पताल में हूँ और अपनी पत्नी का इलाज करवा रहा हूँ। इसी तरह मैंने आपका काम कर दिया है। अब तो आप मेरे ब्याज के पैसे नहीं मांगेंगे ना? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे ब्याज के पैसे माफ करता हूँ। तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। पर मैं कबीर को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा। आपको जो भी करना है जल्द से जल्द कीजिए। तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे 1 हफ्ते का वक्त दिया था। उसमें से 5 दिन तो गुजर चुके हैं, 2 ही दिन बचे हैं और 2 दिन में वो खाक पैसों का इंतजाम करेगा। उसे मजबूरन अपनी जमीन मुझे देनी ही पड़ेगी। फिर 2 दिन बाद कबीर रमेश के घर जाता है। अरे रमेश, बाहर आओ, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे भाई साहब, ये तो घर पर नहीं है। आपको कुछ जरूरी काम था क्या? मुझे बता दीजिए, मैं उनको बता दूंगी। दरअसल वो शहर गए हुए हैं और 2 दिन बाद ही लौटेंगे। ये सुनकर कबीर बहुत निराश हो जाता है और घर की ओर लौट जाता है। अजी, सुनते हो? बाहर निकल जाइए, वो चला गया है। अच्छा हुआ जो चला गया। अब 2 दिन तक वो मेरा दिमाग नहीं खाएगा। और तो और 2 दिन में जमींदार जी का काम भी हो जाएगा। कबीर घर जाते ही आरती से बोलता है। क्या करूं आरती, कुछ समझ नहीं आ रहा। जमींदार ने 1 हफ्ते का समय दिया है और कल आखिरी दिन है। अगर कल उसे पैसे नहीं मिले तो वो हमारी जमीन हड़प लेगा। ये सब आपकी ही गलती है। देख लिया आपने किसी की मदद करने का नतीजा। आपने उसकी मदद की और बदले में हमें क्या मिल रहा है? आज हम उसकी वजह से इतनी मुसीबत में हैं। अगर उस दिन आपने उसकी मदद नहीं की होती तो हम जमींदार का कर्ज कब का चुका चुके होते। हमें ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। जब से रमेश शहर से लौटा है, उसने एक बार भी आपसे बात करना जरूरी नहीं समझा। अगर उसे थोड़ा भी इस बात का एहसास होता तो वो आपसे बात करने जरूर आता। लेकिन जब से वो लौटा है, वो जानबूझकर आपको नजरअंदाज कर रहा है। मुझे तो लगता है वो हमारे पैसे लौटाना ही नहीं चाहता, इसीलिए जानबूझकर अब फिर से शहर भाग गया। नहीं आरती, मुझे नहीं लगता कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरा बचपन का दोस्त है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम देख लेना, वो बहुत जल्द हमारे पैसे लौटा देगा। आपको क्या लगता है सब आपकी तरह होते हैं? आप लोगों को नहीं जानते। सब लोग मतलबी होते हैं, अपना मतलब निकाल लेते हैं और फिर पहचानते तक नहीं। फिर चाहे वो दोस्त हो या कोई रिश्तेदार, ये मतलब की दुनिया है। यहाँ सब अपने काम से मतलब रखते हैं, फिर कोई किसी को नहीं पूछता। लेकिन अब हम क्या करेंगे? जमींदार को कैसे संभालेंगे? आरती, मुझे अपने कर्मों पर और अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। जितना हो सके लोगों